एक समय था जब इज्जत पूरी तरह साफ थी, प्यार बिना किसी स्वार्थ के था और कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए दी जाती थी। ये कहानी है एक अनजान मदारी की और एक शहजादी की, जिन्होंने अपनी तकदीर को आंखों में आंसू और दिल में दुआ के साथ कबूल किया। चलो उस जमाने में चलते हैं जहां प्यार, इज्जत और वफा की कहानियां आज भी हवाओं में गूंजती हैं। रात ने अपनी खामोशी की चादर तान ली थी। पुरानी मस्जिद के मीनारों से गूंजने वाली अजान की धीमी आवाज अब हवाओं में कहीं खो चुकी थी। शहर की सुनसान गलियों में हवा सरसराती थी, मानो कोई राज चुपके से सुनाने की कोशिश कर रही हो। इन्हीं खाली रास्तों पर एक टूटा फूटा चबूतरा था, जहां मदारी असद बैठा था। उसके सामने कुछ रंग बिरंगी गेंदें और पुराना घिसा पिटा डिब्बा पड़ा था। हाथ में लकड़ी का टूटा डंडा था और आंखों में थकान की परछाइयां। वह अपने ख्यालों में डूबा था, जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान सजाए जो हर मदारी को दुनिया के दुखों से छिपने के लिए सीखनी पड़ती है। आज की रात असद के लिए बाकी रातों से अलग थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजान दस्तक दे रहा हो। वह अपने थैले से गुड़ियां निकालता है, फिर गेंदें उछालता है, लेकिन उसका दिल कहीं और भटक रहा था। पास ही कुछ बच्चे तालियां बजा रहे थे और दो एक औरतें अपनी चादर संभालते हुए मुस्कुरा रही थीं। तमाशा शुरू हो चुका था, लेकिन तमाशाइयों में वो थी जिसने असद की सांसों की रफ्तार बदल दी। वो एक साधारण सी लड़की लगती थी, सादा लिबास, चेहरे पर नकाब, लेकिन आंखें ऐसी चमकती थीं जैसे चांदनी रात में नदी पर झिलमिलाती किरणें। असद का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे खुद नहीं पता था कि यह नजरों का जादू था या किस्मत की कोई छिपी चाल। दूसरी तरफ शहजादी आमना के दिल की दुनिया भी उथल पुथल थी। महल की सुनहरी दीवारों में कैद जिंदगी उसे अब झर लगने लगी थी। वो अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, लोगों को करीब से देखना चाहती थी, जानना चाहती थी कि जिन प्रजा के नाम पर फैसले होते हैं वे कैसे जीते हैं। आज रात उसने अपने महल की ऊंची दीवारें, चमचमाती शीशे की खिड़कियां और ऐशो आराम की जिंदगी पीछे छोड़ दी थीं। एक आम लड़की की शक्ल में वो शहर के दिल में उतर आई थी, बिना ये जाने कि किस्मत उसे कहां ले जाएगी। जब असद की आंखें उस लड़की से मिलीं, तो दुनिया कुछ पलों के लिए ठहर गई। असद ने अपने तमाशे को और रंगीन करने के लिए अपनी सबसे शानदार बाजीगरी दिखानी शुरू की। गेंदें हवा में घूमने लगीं, डंडे पर घूमती गुड़िया करतब दिखाने लगी और बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। लेकिन असद की नजरें बार बार उस लड़की की ओर उठती थीं, जो खामोशी से हर हरकत को बड़े शौक से देख रही थी। खेल खत्म हुआ तो लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। कुछ सिक्के चबूतरे पर उछाले गए, जो जमीन पर खनकते रहे। असद ने सिर झुकाया, सिक्के समेटे और थके कदमों से अपने थैले को समेटने लगा। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी, खामोश, स्थिर, जैसे किसी सोच में डूबी हो। असद ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें भी कोई तमाशा देखना है जो मैंने अभी नहीं दिखाया? लड़की के नकाब के पीछे एक मुस्कान उभरी। उसने नरम लहजे में कहा, मैंने जो तमाशा देखना था वो देख लिया। असद ने हंसकर सिर झटका, फिर बिना कुछ कहे अपना सामान उठाया और चलने को मुड़ा। लेकिन लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? असद चौंक गया। दुनिया में मदारियों के साथ कौन चलता है? उनके पीछे तो बस तंगी, गरीबी और धूप की परछाइयां होती हैं। लेकिन ये लड़की, ये कौन थी? क्यों? असद ने सावधानी से पूछा। लड़की ने नजरें झुकाईं और धीरे से कहा, मुझे दुनिया देखनी है तुम्हारी आंखों से। असद ने एक पल सोचा, फिर कंधे उचकाकर कहा, अगर तुम्हें धूल और मिट्टी से प्यार है तो स्वागत है। और फिर वो दोनों शहर की अंधेरी गलियों में खो गए। एक मदारी और एक अनजान लड़की, दोनों अपनी अपनी कहानियों के बोझ तले। रात गहरी होती गई, दिए बुझते गए और कहानी अपनी पहली सांसें लेने लगी, जिसके अंजाम से दोनों ही अनजान थे। रात ने अपने फैले हुए पंख समेट लिए थे। ठंडी हवाएं अब तेज हो चली थीं और दूर किसी सुनसान गली में आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। असद ने अपना घिसा पिटा थैला कंधे पर डाला और कदमों को समेटते हुए चलने लगा।
उसके साथ नकाब में लिपट्टी आमना भी चुपचाप कदम मिला रही थी। असद की चाल में थकान थी, जैसे सालों की मायूसियां उसके कंधों पर बोझ बनकर बैठ गई हों। आमना कभी कभी उसकी ओर देखती, मानो हर उस रेखा को पढ़ने की कोशिश कर रही हो जो गरीबी ने उसके चेहरे पर खींच दी थी। रास्ते खामोश थे, कहीं कहीं दिए जल रहे थे और ज्यादातर बुझ चुके थे। कभी कोई कुत्ता भागता दिखता तो कभी कोई नशे में धुत इंसान आधा मरा हुआ जमीन पर पड़ा मिलता। आमना के लिए ये दुनिया बिल्कुल नई थी। वो जो हमेशा संगमरमर के फर्श पर चली थी, आज कच्ची मिट्टी से सने रास्तों पर नंगे पांव चल रही थी। असद ने एक पुराने पेड़ के नीचे रुकते हुए कहा, आज की रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। आमना ने हैरानी से इधर उधर देखा। जमीन पर बिछी सूखी घास और पत्थर उसके लिए अजनबी थे, लेकिन उसने चुप रहना ही चुना। उसने कोई शिकायत नहीं की, दिल ही दिल में अपने फैसले को कबूल करने की हिम्मत जुटाई। असद ने अपने थैले से एक फटी पुरानी चादर निकाली और उसे आमना की और बढ़ाया। लो, इसे ओढ़ लो, ठंड में रात लंबी हो जाती है। आमना ने बिना कुछ कहे चादर ले ली। पहली बार किसी ने उससे उसकी हैसियत जाने बिना सिर्फ इंसान समझकर कुछ दिया था। दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर जमीन पर बैठ गए। चांद अब बादलों में छिप चुका था। चारों तरफ अंधेरा था और उस अंधेरे में उनके दिलों की रोशनी फूटने को बेताब थी। असद ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, कभी कभी सोचता हूं क्या भगवान ने अमीरों और गरीबों की किस्मत अलग अलग बनाई है। आमना ने नरम आवाज में जवाब दिया, शायद भगवान ने नहीं, हमने खुद बनाई है। असद ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ शायद, या शायद हमारी कहानियां लिखने वाला हाथ ही नाइंसाफ है। रात के आखिरी पहर में हवाएं और तेज हो गईं। आमना चादर में सिमट गई। उसकी आंखें आधा नींद में थीं, लेकिन दिल जाग रहा था। असद अपने बाजू को सिर के नीचे रखे जमीन पर लेटा था, आसमान को निहारते हुए। उसने ऐसी कई रातें गुजारी थीं, लेकिन आज पहली बार उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। खामोश लेकिन मौजूद। सुबह की पहली किरणों के साथ पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमकने लगीं। चिड़ियां जाग उठी थीं। असद उठकर बैठ गया। उसने आमना को देखा, जो अभी भी चादर में लिपटी बैठी थी। उस खामोश लम्हे में उनकी नजरें मिलीं और एक अनकही सी बात दिलों तक पहुंची। अब वे एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे, भले ही शब्दों ने अभी कुछ न कहा हो। असद ने थैला उठाया और बोला, चलो, दिन निकल आया है, काम पर जाना है। आमना ने चादर लपेटी, अपना नकाब संभाला और चुपचाप असद के पीछे चल पड़ी। शहर के किनारे पर एक पुरानी हवेली सी जगह थी, जहां सुबह सुबह मेला लगता था। मदारी, सपेरे, बाजीगर सब यहां अपनी किस्मत आजमाते थे। असद भी अपने पुराने साथियों के साथ वहां पहुंचा। एक टूटी दीवार के पास उसने अपनी छोटी सी जगह बनाई, पुरानी रस्सियों और गेंदों का इंतजाम किया। आमना एक तरफ खामोशी से सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद असद ने उसे बुलाया। आमना पास आई। असद ने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। आमना ने पलकें झपकाकर हामी भर दी। असद ने उसे कुछ आसान गुर सिखाए, गेंदों को हवा में उछालना, रस्सी को झटके से हिलाना, छोटे मोटे करतब। आमना ने हैरान करने वाली तेजी से सब सीख लिया। शायद शाही खून में भी कुछ हुनर छिपा था, या शायद उसकी आजादी की चाह ने उसे हर रुकावट से बेपरवाह कर दिया था। तमाशा शुरू हुआ। लोग जमा होने लगे, बच्चे तालियां बजाने लगे। आमना ने पहली बार लोगों के बीच ऐसी हंसी महसूस की जो महल की दीवारों में कभी गूंजी नहीं थी। ऐसी खुशी जो सोने चांदी से नहीं खरीदी जा सकती थी। असद ने देखा कि आमना के चेहरे पर एक चमक आ गई थी, एक सच्ची खुशी की रोशनी। उसे एहसास हुआ कि ये लड़की आम नहीं है। न सिर्फ चेहरा बल्कि दिल भी उसका जुदा था। लेकिन खुशियों के बीच भी किस्मत अपना खेल खेल रही थी। भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्होंने आमना की आंखों को पहचान लिया था। महल के कारिंदे जो कई दिनों से शहजादी की तलाश में थे, उन्होंने आपस में फुसफुसाहट की। वे यकीन से तो नहीं कह सकते थे, लेकिन शक जरूर कर बैठे थे। शाम ढलते ही असद ने सामान समेटा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतरने लगी थी। वह जानता था कि हर कहानी में सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता।
रास्ते में चलते हुए असद ने आमना से पूछा, तुम सचमुच कौन हो? सच बताओ। तुम्हारी आंखों में दुनिया के दुखों की कहानियां नहीं, किसी और दुनिया की रोशनी है। आमना ने कुछ पल खामोश रहकर कहा, मैं एक कैदी थी जो अपने महल की दीवारों से आजाद होने निकली है, और अब मैं एक आजाद इंसान हूं, जैसा तुम हो। असद ने गहरी सांस ली। वह सच को छूकर गुजर गया था, लेकिन पूरी तरह पकड़ नहीं सका। शायद उसका दिल जानबूझकर यकीन करना चाहता था कि ये लड़की भी उसकी तरह एक मजलूम, एक आवारा मुसाफिर है। लेकिन किस्मत ने एक और चाल खेलनी थी। एक रात जब वे दोनों शहर से दूर एक वीरान खंडहर में सो रहे थे, घोड़ों की टापों की आवाजें करीब आने लगीं। मशालों की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई उनकी और बढ़ रही थी। आमना हड़बड़ाकर उठी। असद ने उसे खींचकर एक दीवार के पीछे छिपाया, लेकिन देर हो चुकी थी। सिपाहियों ने खंडहर को घेर लिया था। एक बुलंद आवाज में हुक्म हुआ, बाहर निकलो, जहां भी छिपे हों। असद ने आमना की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या वह उसे छोड़ दे या अपनी जान खतर में डालकर उसकी हिफाजत करे? आमना ने उसका हाथ थाम कर कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगी। लेकिन असद ने उसकी बात काट दी और धीरे से बोला, जो तमाशा हमने शुरू किया है उसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। वे दोनों खंडहर से बाहर निकल आए। मशालों की रोशनी में सिपाहियों ने आमना को देखा और तुरंत पहचान लिया। हुक्म आया, शहजादी को कैद कर लो। असद ने आमना के आगे खड़े होकर सिपाहियों को रोका। उसके हाथ खाली थे, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो तलवारों से ज्यादा तेज थी। एक सिपाही आगे बढ़ा, लेकिन असद ने उसे धक्का देकर पीछे हटा दिया। झड़प शुरू हो गई। असद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। आखिरकार असद को जमीन पर गिरा दिया गया। उसके होंठों से खून बहने लगा, लेकिन वह फिर भी उठ खड़ा हुआ। हर बार सहते हुए सिर्फ एक जज्बा था, आमना को बचाना। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। आमना ने खुद आगे बढ़कर कहा, रुक जाओ, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन इस इंसान को कुछ मत कहो। सिपाहियों ने असद को छोड़ दिया, लेकिन उसे जमीन पर गिराकर हिकारत से देखते हुए आगे बढ़ गए। आमना ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान, शायद फख्र की मुस्कान, शायद बिछड़ने का दर्द। और फिर शहजादी आमना को महल की ओर ले जाया गया और मदारी असद खून से लथपथ जमीन पर पड़ा। आसमान को ताकता रहा, वो आसमान जो हमेशा से खामोश तमाशाई रहा था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, असद की न आमना की, क्योंकि किस्मत का खेल अभी जारी था। जमीन ठंडी हो चुकी थी, मानो उसकी गर्मी भी असद के खून के साथ बह गई हो। हवाओं में उदासी का जर घुल चौका था। असद ने जख्मी हाथों से जमीन का सहारा लेकर खुद को उठाया। उसकी आंखों के सामने धुंधला मंजर था, लेकिन दिल के आईने में आमना का चेहरा साफ चमक रहा था। वो चेहरा जो आज भी उम्मीद की आखिरी किरण बनकर टिमटिमा रहा था। पल्लों की मार सहते हुए असद ने हौसले की चट्टान थाम ली। उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि चाहे दुनिया की हर ताकत उसके खिलाफ हो जाए, वो आमना तक जरूर पहुंचेगा। उसके पास न तलवार थी न लश्कर, सिर्फ एक जख्मी दिल और एक सच्ची नीयत थी। उसने खुद को समेटा और शहर की ओर बढ़ चला। रास्ते लंबे थे, कदम कमजोर, लेकिन हौसला चट्टान सा अटल था। दिन गुजरते गए, रातें बीतती गईं, मगर असद ने हार नहीं मानी। कभी किसी बूढ़े फकीर से पनाह मांगी, कभी किसी दरवेश की खिदमत की। हर एक से दुआ लेता, हर रात आसमान की ओर देखकर आमना के लिए गिड़गिड़ाता। इधर आमना महल लौट आई थी, लेकिन अब वो कैद में थी, सोने के पिंजरे में, जहां बाहर से सब कुछ चमकता था, लेकिन अंदर सिर्फ सन्नाटा था। उसके वालिद बादशाह ने गुस्से में उस पर पहरे बिठा दिए थे। हर वक्त कुछ खास कनीजें उसे घेरे रहती और हर बात पर सख्ती होती। मगर आमना का दिल अब आजाद हो चुका था। वो जानती थी कि जिस्म को कैद किया जा सकता है, रूह को नहीं। रातों को वो चुपके चुपके अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकती, तारों को गिनती, और हर तारा उसे असद की याद दिलाता। वो पल पल असद की जुदाई में जलती, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वो दिल ही दिल में एक नई बगावत की साजिश रच रही थी।
महल के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जो आमना के हक में थे। एक बूढ़ा वजीर जो बचपन से आमना को बेटी की तरह चाहता था, उसकी हालत देखकर तड़प उठा। एक रात उसने चुपके से आमना के कमरे में आकर कहा, बेटी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहां से निकाल सकता हूं, मगर यह सफर आसान नहीं होगा। आमना ने बिना सोचे हामी भर दी, क्योंकि उसके लिए महल की दीवारें अब जंजीरें बन चुकी थीं। उधर असद ने अपना भेष बदलकर शहर में दाखिल होने की कोशिश की। वो जानता था कि महल के आसपास सिपाही चौकस हैं। उसने एक पुराने जोगी का रूप धारण किया, धूल से सने कपड़े, माथे पर मिट्टी के चमकते निशान और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी। लोग उसे फकीर समझकर रास्ता दे देते थे। वो महल के करीब पहुंचने लगा। दिन ब दिन उसका इरादा और पक्का हो रहा था। उसे खबर मिली कि आमना को सख्त पहरे में रखा गया है, लेकिन रात को एक खास खिड़की से बाग की ओर निकलने का रास्ता बचता है। वो हर रात उस खिड़की के नीचे जाकर दुआएं मांगता, कभी कोई रास्ता तलाशने की कोशिश करता। आखिरकार एक रात जब चांदनी भी शर्माई हुई थी, खिड़की हल्की सी खुली। आमना ने नीचे झांका और जैसे दिल की आवाज ने रास्ता दिखाया, उसने नीचे झुकते एक जोगी में अपने असद को पहचान लिया। दिल तड़प उठा, मगर उसने सब्र का दामन थामे रखा। असद ने आंखों से इशारा किया कि इंतजार करो। इधर महल के अंदर बगावत की चिंगारियां फूट रही थीं। बूढ़े वजीर ने अपनी गुप्त सेना तैयार कर ली थी। कुछ वफादार सिपाही भी साथ हो गए थे। तय हुआ कि अगली चांदनी रात को आमना को भगा ले जाया जाएगा। चांदनी रात आमना ने कमरे से चुपके चुपके निकलने की हिम्मत जुटाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक नई रोशनी थी। रास्ते में एक कनीज ने उसे देख लिया। वो चीख पड़ी। महल में हड़कंप मच गया। सिपाही दौड़ने लगे। आमना भागती हुई बाग की ओर निकली। असद पहले से इंतजार में था। उसने आमना को देखा और दौड़कर उसकी ओर बढ़ा। उस लम्हे हर फासला, हर रुकावट, हर डर ने हार मान ली। मगर किस्मत फिर से इम्तिहान लेने आई थी। महल के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। असद ने आमना के आगे खड़े होकर कहा, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगा। सिपाही करीब आए। तलवारें चमकने लगीं। असद खाली हाथ था, लेकिन उसकी आंखों में बिजलियां कड़क रही थीं। लड़ाई शुरू हो गई। असद ने एक सिपाही की तलवार छीनी और आग बरसाते हुए लड़ने लगा। आमना चिल्ला रही थी, रुक जाओ, छोड़ दो। मगर असद के कानों में सिर्फ दिल की धड़कन गूंज रही थी। एक वार आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। असद जख्मी होकर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। आमना दौड़कर उसके पास आई, उसे गले से लगा लिया। खून उसके हाथों में बहने लगा। सिपाही रुक गए, क्योंकि उस मंजर ने उनके दिलों को भी हिला दिया था। असद ने कमजोर आवाज में कहा, आमना, आजादी का रास्ता आसान नहीं होता, मगर सच्चा प्यार कैद को तोड़ देता है। आमना रो रही थी। वो उसे झकझोर रही थी, मत मरो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मगर असद की आंखें बंद हो रही थीं। उसने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, मैं गया नहीं, मैं तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहूंगा। और फिर उसकी सांसें थम गईं। आमना चीख उठी। सारी दुनिया उस लम्हे खामोश हो गई। बूढ़ा वजीर और वफादार सिपाही भी पहुंच गए। महल के बाग में एक नया इनकलाब जन्म ले चुका था। बादशाह ने जब इस कहानी को सुना, अपनी बेटी की मोहब्बत देखी, तो उसके दिल की सख्ती भी पिघल गई। उसने अपनी गलती कबूल की। ऐलान किया कि अब कोई भी इंसान खून या शाही रुतबे के फर्क से कैद नहीं किया जाएगा। असद को शाही सम्मान के साथ दफनाया गया। आमना ने सारी दुनिया के ठुकराए हुए लोगों के लिए एक विशाल खानकाह बनवाई। एक ऐसी जगह जहां न जात पूछी जाती, न कपड़े, न रुतबा, सिर्फ दिल की सच्चाई देखी जाती। और हर रात जब हवाएं सरगोशियां करती हैं, तो सुनाई देती हैं एक मदारी की हंसी, एक शहजादी की सिसकी और एक प्यार की वो कहानी जो वक्त की धूल में कभी मिट नहीं सकती।